एक बार क्या हुआ कि शुकदेव कहते हैं कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था, राजा था। उसने क्या किया कि उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। सारी कन्याएं उसके बंदी गृह में बंद थी। सब कन्याओं ने मिलकर के भगवान को एक पत्र भेजा कि प्रभु, हमने सुना है कि आप लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण हो, आप अकारण करुणा वरुणालय हो, सबके ऊपर अनावश्यक ही करुणा करते हो नाथ। हम सब यहाँ बंदी बने हैं, इस भौमासुर के बंदी गृह में बंद हैं, हे नाथ हमें यहाँ से मुक्त कराओ। सारी कन्याओं ने पत्र लिख करके भगवान को भेजा। भगवान का और भौमासुर का भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भौमासुर पराजित हुआ। भगवान ने उन समस्त कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया और मुक्त करके भगवान कहते हैं अब आप सब अपने अपने घर को पधारिए। लेकिन जब भगवान ने कहा कि आप अपने अपने घर को जाइए तो सारी कन्याएं रोने लगी और कहती हैं नाथ, हम ना जाने कितने वर्षों से इस भौमासुर के बंधन में बंद थे। अब अगर हम अपने घर लौट के जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार करने वाले नहीं हैं, और माता पिता यदि स्वीकार भी कर लेते हैं तो ये समाज हमको नहीं जीने देगा। बेटा अगर कहीं बाहर गया है, कोई समस्या उसको हो गई, अगर वो 4 घंटे बाद घर लौट के आ रहा है तो माता पिता को चिंता नहीं होगी उतनी कि मेरा बेटा इतना लेट क्यों आ रहा है। और अगर वहीं पे बिटिया बाहर पढ़ने जाती है, लिखने जाती है, यदि मार्ग में कोई समस्या हो गई, साधन नहीं मिला, विलंब हो गया घर आने में, तो यदि अगर उसको 10 मिनट भी विलंब होता है तो घर आते ही घर के लोग 100 सवाल उससे करते हैं। कहाँ थी, क्या कर रही थी, कैसे। ठीक है, अनुशासन अपने स्थान पे है, लेकिन अपने बच्चों पे विश्वास रखना भी आपका परम कर्तव्य है। बच्चों को अपने ऐसा संस्कार दीजिए कि अविश्वास करने की नौबत ही ना आए। वो तो आपके ऊपर निर्भर है ना कि आप अपनी बेटियों को संस्कार कैसा दे रहे हैं। तो कन्याएं कहती हैं प्रभु, ये समाज हमको जीने नहीं देगा महाराज, हम क्या करेंगे। हमारे सामने 1-2 ही अवस्था रहेगी। पहली, या तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे, या तो फिर इस समाज के तानों को सुनते हुए, लांछनों को सहन करते हुए किसी एक कोने में पड़ करके मृत्यु से भी बेकार दशा को प्राप्त होंगे। हे नाथ, हम अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी कोई बात होती है चरित्र को लेकर के, तो दोषी किसको ठहराया जाता है? स्त्री को। कभी किसी पुरुष को आज तक चरित्रहीन नहीं कहा गया कि कहा गया आप चरित्रहीन हो, नहीं महाराज। चरित्रहीन तो सदैव स्त्री ही होती है, ये हमारी धारणा है। तो मैं आपको बताऊं, स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं होती है, उसके चरित्र को दूषित करने वाला एक पुरुष ही होता है। अगर स्त्री निर्दोष नहीं है तो पुरुष भी निर्दोष नहीं है। बराबर के दोषी होते हैं, लेकिन स्त्री के ऊपर ही दबाव ज्यादा पड़ता है। तो महाराज भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अगर आप सबके मन में, आप सबको मेरा यह उपाय अच्छा लगे तो मैं आप सबका स्वागत अपने द्वारिका के राजमहल में करता हूँ। मैं आप सबके साथ विवाह करूँगा, आप सबका मैं पाणी ग्रहण करूँगा। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? सारी कन्याओं ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान ने 16,100 कन्याओं से विधिवत रूप से विवाह किया। तो शुकदेव कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने 16,108 विवाह किए।
अब सभी कन्याओं से विधिवत विवाह करने के बाद भगवान का परिवार बहुत विशाल हो गया, बड़ा विशाल परिवार हो गया। 16,108 रानियां हैं और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री भगवान को हुए। अब आप लोग जरा सा जोड़िए कि 16,108 रानियां और प्रत्येक रानी को 10-10 बेटा, एक बेटी, तो कितना बड़ा भगवान का परिवार हुआ। जोड़िए कितना हुआ। महाराज जब जोड़ते हैं 16,108 बराबर 1,61,080, इतना बड़ा तो भगवान का केवल परिवार है। और अब जब ये बच्चे बड़े हुए तो इनका भी विवाह हुआ, उनके भी बच्चे हुए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, फट जाएगा। गणित हमारी भी बहुत तेज नहीं है। तो भगवान का इतना विशाल परिवार, और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर एक पत्नी के रहते हुए दूसरी आ जाए तो महाभारत शुरू। लेकिन इतने विशाल परिवार के होते हुए भी भगवान के घर में कोई कलह कलेश नहीं, सब आनंद में है, सब मगन है।